समुद्र के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो इतिहास को बदल सकता है। हजारों साल पहले एक नगरी थी, इतनी भव्य कि उसे देवताओं का शहर कहा गया। लेकिन एक रात वह पूरी की पूरी नगरी समुद्र में समा गई। आज वैज्ञानिकों समुद्र की गहराइयों में मिले ऐसे सबूत जो हिला देते हैं पूरी दुनिया को। क्या यह वही द्वारका है जिसका वर्णन ग्रंथों में किया गया था, या फिर यह सिर्फ शुरुआत है एक ऐसे सच की जो अब तक छुपाया गया? अगर द्वारका सच है तो सवाल ये है, क्या और भी शहर समुद्र के नीचे दबे हुए हैं? तो सच्चाई जानने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई जानने को मिलने वाली है कि द्वारका कैसे डूबी थी और क्यों डूबी थी। दोस्तों, आज से करीब 5000 साल पहले अरब सागर की लहरों के बीच बसी थी एक ऐसी नगरी जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक चमत्कार थी। एक ऐसा नगर जहाँ 9 लाख से भी अधिक महल थे, जिनकी दीवारें सोने की थी, फर्श चांदी के थे और जिनमें जड़े थे हीरे, मणि और अनगिनत रत्न। एक ऐसा शहर जो इतना व्यवस्थित, इतना उन्नत कि आज के आधुनिक शहर भी उसके सामने फीके पड़ जाए। लेकिन एक दिन बिना किसी चेतावनी वह पूरी नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई और पीछे रह गया सिर्फ एक सवाल, क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या फिर इतिहास का खोया हुआ सच? अब समय को आगे बढ़ाते हैं साल 1983। ओखा, गुजरात के ओखा के पास अरब सागर की लहरें कुछ अलग ही थी, जैसे भी कुछ छुपा रही है। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गोताखोरी के उपकरणों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी और फिर उन्होंने छलांग लगाई। जैसे ही वे समुद्र की गहराइयों में उतरे, उनकी नजर पड़ी कुछ ऐसी चीजों पर जो प्राकृतिक नहीं थी। पत्थरों की सीधी दीवारें, बड़े बड़े खंभे और संरचनाएं, मानो पानी के नीचे एक पूरा शहर बसा हो। और तभी इतिहास ने खुद से सवाल किया, क्या यह वही द्वारका है जिसका वर्णन हजारों साल पहले किया गया? यह कहानी शुरू होती है श्री कृष्ण से। जब मथुरा में अत्याचारी कंस का वध हुआ तो लगा कि अब शांति स्थापित हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंस के ससुर जरासंध ने लगातार 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और तब श्री कृष्ण ने किया एक ऐतिहासिक निर्णय, मथुरा को छोड़कर एक नई नगरी बसाने का। समुद्र तट पर खड़े होकर श्री कृष्ण ने प्रार्थना की, हे वरुण देव, मेरी प्रजा के लिए एक सुरक्षित स्थान दीजिए। और तब समुद्र ने अपना एक भाग उन्हें समर्पित कर दिया। लगभग 12 योजन भूमि और फिर निर्माण का कार्य सौंपा गया विश्वकर्मा को। और फिर बनी एक ऐसी नगरी जहां महलों की ऊंचाई आकाश को छूती थी, सड़कों की योजना सीधे बंदरगाह से जुड़ी थी, जहाज के लिए विशेष गोदियां थी, जल प्रबंध की उन्नत प्रणाली थी। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक एशियन स्मार्ट सिटी था। लेकिन हर निर्माण की अपने साथ विनाश की कहानी भी लाता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और तब गांधारी ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरा वंश समाप्त हुआ वैसे ही तुम्हारा भी नष्ट होगा। और यही था यदुवंश के अंत की शुरुआत। द्वारका में एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों का अपमान किया और उन्हें मिला एक भयानक श्राप, तुम एक लोहे का मुसल जन्म दोगे जो तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। और वही हुआ। समय बीता, अहंकार बढ़ा और एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों ने स्वयं ही एक दूसरे का संहार कर लिया। वन में विश्राम करते हुए श्री कृष्ण को एक शिकारी ने हिरण समझकर तीर मार दिया और उसी क्षण एक युग समाप्त हो गया। और फिर समुद्र उठ खड़ा हुआ, लहरें ऊंची हुई और धीरे धीरे पूरा शहर जल में समा गया। सदियों तक यह सिर्फ एक कथा मानी जाती थी, लेकिन फिर आए डॉक्टर SR राव। उन्होंने समुद्र के अंदर साइड स्कैन सोनार, इको साउंडर, सब बॉटम प्रोफाइलर जैसी तकनीकों से 6 से 40 मीटर गहराई तक संरचनाओं की पहचान की और जो मिला वह चौंकाने वाला था। 560 मीटर लंबी दीवार, 30 से अधिक स्तंभ, प्राचीन लंगर, बंदरगाह के प्रमाण, 1500 BCE से 3000 BCE तक के अवशेष, कुछ तो 9000 साल पुराने भी निकले। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने मिलकर एक एडवांस मिशन शुरू किया और वैज्ञानिकों ने पाया समुद्र का स्तर 9000 साल पहले 25 मीटर कम था। फिर अचानक तेजी से बढ़ा, संभवतः मैसिव सुनामी या टेक्टोनिक एक्टिविटी। इसका मतलब द्वारका का डूबना एक रियल जियोलॉजिकल इवेंट था। तो अब सवाल यह नहीं है क्या द्वारका थी, बल्कि सवाल यह है वह कितनी महान थी। क्या यह सिर्फ एक शहर था या एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से हजारों साल आगे थी? आज भी अरब सागर की लहरें उस रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है और अपने अंदर उस रहस्य को छुपाए हुए है। और शायद कभी वह पूरी कहानी फिर सामने आएगी या नहीं आएगी, ये तो हमें नहीं पता। और श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद पूरा ब्रह्मांड जैसे कुछ क्षणों के लिए थम गया हो। द्वारका की गलियों जो कभी उत्सव से गुलती थी, अब एक अजीब सी खामोशी में डूब चुकी थी। महल खड़े थे लेकिन उनमें जीव नहीं थी। और उसी समय हस्तिनापुर में बैठे अर्जुन को इस घटना का समाचार मिला। अर्जुन तुरंत द्वारका की ओर निकल पड़ी, लेकिन जैसे जैसे वे पास आते गए उन्हें महसूस होने लगा कुछ बदल चुका है। समुद्र की लहरें पहले से अधिक उग्र थी,
हवा भारी थी और वातावरण में एक अजीब सा डर। जब अर्जुन द्वारका पहुँचे उन्होंने देखा एक महान साम्राज्य अपने अंतिम सांस ले रहे थे। अर्जुन को याद आया श्री कृष्ण के अंतिम शब्द, अर्जुन, द्वारका अब अधिक समय तक नहीं टिकेगी। तुम यहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। और यही था एक युग का अंतिम आदेश। अर्जुन ने तुरंत द्वारका के बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सबको लेकर वे शहर छोड़ने लगे। लेकिन यह उतना आसान नहीं था। रास्ते में जब कुछ डाकुओं ने हमला किया तो अर्जुन ने अपना गांडी उठाया, लेकिन कुछ अजीब सा हुआ। उनके तीर वैसे काम नहीं कर रहे थे। उनकी शक्ति मानो उनसे छीन चुकी थी। यह वही अर्जुन थे जिन्होंने महाभारत का युद्ध जीता था, लेकिन अब वे साधारण मनुष्य जैसे हो गए थे। यह सिर्फ अर्जुन की कमजोरी नहीं थी, यह एक संकेत था कि द्वापर युग समाप्त हो चुका था और कलयुग शुरू हो गया था। और फिर वह क्षण आया जिसका डर सभी को था। समुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पहले तट डूबे, फिर गलियां, फिर महल, और देखते ही देखते पूरा शहर लहरों के नीचे समा गया। अब सवाल ये उठता है, क्या यह सिर्फ धार्मिक कथा है या इसके पीछे विज्ञान छिपा है? समुद्र विज्ञान कहता है और वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर में टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हुआ था, जिससे समुद्र तल नीचे घसा और समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा। इसे कहा जाता है मरीन ट्रांग्रेसिस इवेंट। यह सिर्फ भारत में नहीं हुआ, उसी समय इंडोनेशिया, कैरेबियन, दक्षिण अमेरिका, इन सभी जगहों पर समुद्र स्तर बढ़ने की प्रमाणित मिले। अब एक और बड़ा सवाल, क्या द्वारका पश्चिमी सभ्यता की एटलांटिस की तरह थी? दोनों में समानता है। उन्नत सभ्यता समुद्र के पास थी, अचानक विनाश। हजारों सालों तक यह सिर्फ एक मिथ माना गया था, लेकिन फर्क सिर्फ यही है, द्वारका के पास पुरातात्विक प्रमाण मौजूद है। आज द्वारका एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, और वही समुद्र की गहराइयों में अब भी छिपा है एक खोया हुआ शहर। द्वारका हमें क्या सिखाती है? चाहे सभ्यता कितनी महान क्यों न हो, समय के आगे सब झुक जाते, लेकिन सच्चाई कभी नहीं डूबती। वह किसी न किसी रूप में वापस जरूर आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, क्या वही पूरी सच्चाई है, या फिर समुद्र के नीचे अब भी छिपा है एक ऐसा सच जो हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग को बदल सकता है? द्वारका की खोज तो बस शुरुआत थी। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के नीचे अब भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं की गई स्ट्रक्चर्स मौजूद है। अभी भी कई सोनार स्कैन में ऐसे जियो मटेरियल पैटर्न मिले हैं। कुछ स्ट्रक्चर अभी भी रेत में दबे हुए हैं। अंडर वाटर सेडिमेंट लेयर संकेत देते हैं कि नीचे और भी शहर हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, द्वारका के अंदर और भी शहर होंगे या नहीं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं अभी जो मिला है वह सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, असली शहर अब भी नीचे दबा हुआ है। अगर द्वारका सच है तो क्या वह अकेली थी? जवाब है नहीं। दुनिया के अन्य डूबे हुए शहर की बात की जाए, योनागुनी माउंटेन, समुद्र के नीचे विशाल सीढ़ीनुमा संरचना, कुछ इसे प्राकृतिक मानते, कुछ मानव निर्मित। लगभग 5000 साल पुराना शहर, सड़कें, घर, प्लानिंग, सब कुछ नष्ट हो गया। मिस्र का खोया हुआ बंदरगाह शहर, विशाल मूर्तियां और मंदिर मिले। इसके अलावा इसका मतलब क्या है? प्राचीन सभ्यताएं समुद्र के किनारे बसी थी और प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या महाभारत सिर्फ एक कहानी है या वास्तविक इतिहास? दोनों पक्षों को और मिथ मानने वाले लोग कहते यह सिर्फ धार्मिक ग्रंथ है, इसमें अतिशयोक्ति, वैज्ञानिक प्रमाण कम है। इतिहास मानने वाले कहते द्वारका के अवशेष मिले, कुरुक्षेत्र में युद्ध में प्रमाण मिले, खगोल विज्ञान के आधार पर तिथियां मेल खाती है, महाभारत में ग्रह नक्षत्र का वर्णन मिलता है। जब वैज्ञानिकों ने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर से इनका विश्लेषण किया है तो समय निकला लगभग 3000 BCE के आसपास। शायद महाभारत न पूरी तरह मिथ है न पूरी तरह इतिहास, बल्कि यह इतिहास, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक का मिश्रण है। समुद्र हमेशा से रहस्यों का घर रहा है। हमने अभी तक सिर्फ 5% ही ओशियन एक्सप्लोर किया है, तो सोचिए बाकी 95% में क्या छिपा होगा? क्या द्वारका पूरी तरह सामने आएगी? क्या और भी शहर मिलेंगे? क्या इतिहास फिर से लिखा जाएगा? इन सवालों के जवाब अब भी समुद्र की गहराइयों में छिपे हैं। तो दोस्तों, यह थी द्वारका नगरी की पूरी सच्चाई। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, और कॉमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर लिखना, और कॉमेंट में जय द्वारकाधीश जरूर लिख कर ही जाना। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जय द्वारकाधीश।